ब्रिगेडियर दीपक, ये जो लगातार हम देख रहे हैं मोबिलाइजेशन चीन का बढ़ता जा रहा है, समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि इतना ज्यादा फौज जुटाना और जिस तरह से ये ठंड का मौसम आ रहा है वहां पर सस्टेन करना, आपको क्या लगता है क्या चीन के पास इतना अभ्यास है, इतनी ट्रेनिंग है कि उसकी जो फोर्सेस हैं जो इतनी ठंड में इतनी ज्यादा संख्या वहां बढ़ा ली है, इसे वो सस्टेन कर पाएगा? लेकिन सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, मैं ब्रिगेडियर नहीं, मैं प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी में। अगर ये सवाल आपने मेरे से किया है तो मैं सेंटर फॉर चाइनीज एंड साउथ ईस्ट एशियन का प्रोफेसर हूँ और चीन को देखता हूँ। थोड़ा सा आपके नाम में कंफ्यूजन हुआ था, सवाल आपसे किया है, आप बताइए आप। अच्छा, तो मेरा तो ये मानना है कि चीन ये तो जो उसकी धमकाने की है या फिर वो समझता है डर जाएगा, जिस तरह से वो अपने जो मीडिया है वो दिखाता है, किस तरह से टैंक पर फायर कर रहे हैं, किस तरह से वो ड्रॉप कर रहे हैं और किस तरह से वो रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं चोटियों पर, तिब्बत में एक्सरसाइज कर रहे हैं और फिर शिनजियांग में एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो समझता है कि भारत इससे डर जाएगा। लेकिन जिस तरह से जो भारतीय जवान हैं उन्होंने जो अपना शौर्य दिखाया है, खासकर जो कैलाश रेंज में या फिर हम कह सकते हैं कि जो पैंगोंग के नॉर्थ बैंक में उन्होंने चीनी जो 4 फिंगर में तैनात हैं उससे भी ऊंची ऊंचाइयों पर वो तैनात हैं और चीनियों को सीधा सीधा कड़ा जवाब दे दिया है। तो चीन का ये कहना है कि भारत की जो क्षमता है, लॉजिस्टिक्स है, वो उनके मुकाबले बहुत कम है, तो इसलिए वो भारत को हर तरह से समझता है कि अगर वो विंटर शीतकालीन में चले जाएं तो भारत को काफी समस्याएं हो सकती है। इसी बात पर अचल मल्होत्रा जी से भी एक कमेंट लेना बहुत जरूरी है। अचल मल्होत्रा जी, ये जो हम हालात देख रहे हैं, रोज हम देख रहे हैं, आप से कई बार पहले भी बात हो चुकी है, रोज हम देख रहे हैं कि चीन की ओर से खबर आ रही है कि वो अपनी संख्या को और ज्यादा बढ़ा रहा है। अभी क्या आप सिचुएशन देखते हैं इसके आगे, क्योंकि एक और बातचीत की बात चल रही है कि हो सकता है शीर्ष लेवल पर एक बार बातचीत और हो जाए, तो एक और बातचीत की भी सुगबुगाहट है और दूसरी ओर संख्या भी लगातार अपनी बढ़ाता जा रहा है। क्या इससे आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं? देखिए, इसमें निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। दोनों तरफ से मिलिट्री लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत हो रही है, लेकिन कोई भी साइड किसी भी तरह की गफलत नहीं करना चाहती, पूरी तरह से प्रिपेयर्डनेस है। आप हमारे डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट का सिर्फ एक हिस्सा उठा लीजिए, जिसपे उन्होंने क्लियरली बोला है कि हम इस इशू का पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी कॉन्टिजेंसीज। यानी बात यह है कि चाइना पे विश्वास करके बातचीत पे बात छोड़ी नहीं जा सकती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।